नमस्कार साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम जो है आज से 72 बीपीएससी के लिए जो है आपको जो है फुल कोर्स लेके आ रहे हैं। ये शॉर्ट जो है कोर्स होगा जिसमें आपको सिर्फ रिवीजन करवाया जाएगा और ये फास्ट होगा। तो आज जो है हम लेके आ रहे हैं बिहार समान अध्ययन, ठीक है, बिहार समान अध्ययन, जिसमें जो है बिहार के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो चलिए इसमें जो है बिहार के हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो आपका जनसंख्या वगैरह है वो सारा जो है जानेंगे, जिसको हम बिहार स्पेशल कहते हैं, ठीक है। तो बिहार के पूरा इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो है आपके जो दूसरे आपके इतिहास है, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट है, वो सारे का मैं लेके आऊँगा। तो चलिए जो है पहले करते हैं इतिहास से शुरू, लेकिन उसके पहले जो है बिहार के मैप के बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर से आपको क्वेश्चन हर साल 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं, 1 या 2 नंबर का। तो ये रहते कैसे हैं वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है पहले आपको बिहार का मैप को आपको याद करना होगा। तो आपको चलिए बताते हैं कि बिहार के बारे में। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं आपको जो है बिहार का मैप आपको याद करवाता हूँ। इसके बाद जो है हम लोग जो है हिस्ट्री पर आएंगे। इसके बाद जो है बिहार के ज्योग्राफी पे आएंगे। ओके, तो चलिए पहला जो है ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, ये आपके ईस्ट में आएगा, ये वेस्ट में आएगा। मतलब नॉर्थ मतलब उत्तर हो गया, ईस्ट मतलब पूरब, और वेस्ट मतलब जो है पश्चिम, और साउथ मतलब दक्षिण। तो बिहार के चौहद्दी आपको याद करना होगा। तो उत्तर में जो है देखिए कि बिहार के उत्तर में जो है आपको नेपाल पड़ता है। तो एक ये जो है यहाँ से लेके आपको पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगंज तक, यहाँ तक आपको जो है इंटरनेशनल सीमा आती है। तो इंटरनेशनल सीमा जो नेपाल से सटे हैं, तो उसको याद करिएगा कैसे। तो चलिए पहले पश्चिम से चलते हैं। तो पश्चिम में क्या है, पश्चिम चंपारण। इसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं, नेपाल के पश्चिम से पूरब की ओर आते हैं, तो आपका जो है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के बाद जो है किसकी सीमा लगती है, सीतामढ़ी। देखिए शिवहर यहाँ पर एक लैंडलॉक है, इसकी सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है। ये क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर ऊपर जो है आपकी कौन कौन से लगती है, पहले वो याद कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका सीतामढ़ी तक हम लोग आए थे। तो सीतामढ़ी के बाद क्या है, मधुबनी के बाद क्या है, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो नेपाल से कितने सीमा लगते हैं, हमारे 7 लगते हैं। ओके, इसके बाद जो है अब जो है उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे, लेकिन पूर्व साइड में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है देखिए ऊपर जो है आपको इंटरनेशनल सीमा लग रहा है, लेकिन पूरब में क्या लग रहा है आपको, बंगाल की सीमा लग रही है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आपको कौन सा है, पश्चिम बंगाल से कौन सा लग रहा है, तो आपको किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 डिस्ट्रिक्ट ही पश्चिम बंगाल से लगती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आ रहा है कि ये ट्राई जंक्शन है। तो किशनगंज की सीमा आपको इंटरनेशनल से भी लगती है और नेशनल से भी। नेशनल में जो है आपकी जो पश्चिम बंगाल स्टेट है वहाँ से। तो किशनगंज एक ऐसा स्टेट है अभी पूर्व के साइड में, जिसकी सीमाएं जो है 2 जगह से लगती है। कहाँ, एक इंटरनेशनल और एक जो है राज्य में जो है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके अलावा जो है कटिहार, तो कटिहार का सीमा जो है आपको झारखंड से भी लगती है और पश्चिम बंगाल से। यहाँ पर ट्राई जंक्शन है। तो आपका जो है कटिहार की सीमा कहाँ से लगती है, तो ये आपका जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड से। क्योंकि देखिए यहाँ के बाद जो है कटिहार के बाद जो है ये लाइन के बाद आपका जो है भागलपुर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो भागलपुर के जो है सीमा सिर्फ आपको कहाँ से लग रही है, झारखंड से। तब भागलपुर, अब दक्षिण में आ जाइए, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। तो टोटल कितने आ गए, 1 2
3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो झारखंड से कितनी सीमाएं हमारी लग रही है? तो 8 सीमाएं लग रही है। मतलब बिहार की जो है कितने डिस्ट्रिक्ट आपको जो है झारखंड से लग रहा है? तो 8 जो है डिस्ट्रिक्ट जिला जो है झारखंड से लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सीमा, देखिए ये सीमा जो है रोहतास का यूपी से भी लग रहा है और झारखंड से भी लग रहा है, लेकिन कैमूर का जो है झारखंड से नहीं लग रहा है। तो आपका जो है रोहतास की सीमा कहाँ से लग रहा है? 2 स्टेट से लग रहा है। यहाँ पर जो है आपका कटिहार की सीमा 2 स्टेट से लग रहा है, 2 राज्य से। एक झारखंड पूरब की ओर अगर देखेंगे तो 2 स्टेट से लग रहा है, जो कि नेशनल है, राष्ट्रीय। तो यहाँ पर क्या है? पश्चिम बंगाल और आपका किससे? झारखंड से। और इधर रोहतास किससे लगा रहा है अपनी सीमा? तो झारखंड और उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग आते हैं तो कैमूर, उत्तर प्रदेश से कितनी सीमाएं लग रही है? तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज और यहाँ पर आपका क्या है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण का यहाँ इंटरनेशनल भी सीमा लग रहा है और नेशनल भी। ठीक है, तो एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 के बाद 7 हो गया। तो आपको 7 किधर किधर लग रहा है? तो आपका जो है नेपाल से और उत्तर प्रदेश से 7 सीमाएं लग रही है। यहाँ पर देखिए आपका जो है पूर्वी चंपारण का उत्तर प्रदेश से नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आपका कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, उसके बाद यह 5 भोजपुर का भी सीमा लगता है उत्तर प्रदेश से यहाँ। ठीक है, 6, 7 और 8। तो उत्तर प्रदेश और नेपाल से कितनी कितनी सीमाएं बिहार की लग रही है? 8। ठीक है, इसके बाद जो है झारखंड से कितने लग रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 3 जगह से हमारी सीमाएं 8 लग रही है। ओके, तो आप मिला सकते हैं। एक कटिहार का झारखंड से लग रहा है। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको जो है आसानी से ये आपको अच्छा से पता लग जाए। ठीक है, पहले सीमावर्ती याद कीजिए, फिर जो है आप याद कीजिएगा किसकी? और जो लैंडलॉक जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग मिलान कर लेते हैं कि आपका किसके है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, नेपाल, सॉरी नेपाल से क्या है कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। उसके बाद क्या कर रहा है? सीतामढ़ी, मधुबनी। ठीक है, उसके बाद सुपौल, अररिया, सॉरी सुपौल के बाद क्या आ रहा है आपका? अररिया। ठीक है, अररिया के बाद किशनगंज। सॉरी, तो ऊपर से कितनी लग रहा है? सिर्फ 8 ही लग, सॉरी 7 ही लग रहा है। नेपाल से क्या लग रहा है? 7 सीमाएं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये मैं आपको याद करवा रहा हूँ। फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, इतना ही लग रहा है। बंगाल से कितनी लग रही है? 3 लग रहा है। किशनगंज, पूर्णिया, उसके बाद कटिहार। ठीक है, तो बंगाल से कितने लग रहे हैं? 3 लग रहे हैं। अब बंगाल के बाद आ जाते हैं झारखंड से, तो आपका कटिहार, भागलपुर, बांका, बांका के बाद आपका आ रहा है जमुई, जमुई के बाद आपका आ रहा है नवादा, नवादा के बाद आ रहा है गया, गया के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद आ रहा है आपका रोहतास। ठीक है, औरंगाबाद के बाद आ रहा है रोहतास। तो झारखंड से हमारी सीमाएं 8 लग रही है। इसके बाद जो है झारखंड के बाद जो है हम लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो आपका एक रोहतास आ रहा है उत्तर प्रदेश, एक आ रहा है आपका कैमूर, फिर आपका आ रहा है बक्सर, बक्सर के बाद आ रहा है भोजपुर। ठीक है, और भोजपुर के बाद आपको आ रहा है कौन सा? ये आपका सारण। ठीक है, सारण के बाद आ रहा है सिवान। ठीक है, सारण, छपरा, सिवान, सिवान के बाद आ रहा है आपका गोपालगंज, और गोपालगंज के बाद आ रहा है आपका पश्चिमी चंपारण। तो उत्तर प्रदेश से कितने हैं? 8।
तो उत्तर प्रदेश और झारखंड से 8, नेपाल से 7 और आपका पश्चिम बंगाल से आपका जो है 3, ये आपने याद कर लिया। इसके बाद लैंडलॉक में हम लोग आ जाते हैं। तो शिवहर, शिवहर के जो है किससे लग रहा है, तो ये आपका मुजफ्फरपुर है, ठीक है। तो शिवहर से किसके लग रहा है, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। शिवहर से किन डिस्ट्रिक्ट का लग रहा है, तो आपका जो है सीतामढ़ी, उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, ठीक है। और मुजफ्फरपुर के जस्ट नीचे आ जाता है तो वैशाली। और ये जो रीजन है ये आपका जो है जो जोन होते हैं, ठीक है, अनुमंडल जिसे बोलते हैं। तो यहाँ ये जो इमेज है अनुमंडल के अनुसार से बनाया गया है। तो जो है आप ऐसे कर सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में कितने अनुमंडल है, तो कितने जिले हैं, तो 1 वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ये सारण, ठीक है, छपरा वाला अनुमंडल जो है, तो सारण, सिवान और गोपालगंज, ठीक है। अब देखिए लैंडलॉक में एक आप ये मुजफ्फरपुर के बाद कौन सा आ रहा है, दरभंगा। तो दरभंगा अनुमंडल में कौन कौन आता है, आपको मधुबनी और समस्तीपुर। लेकिन दरभंगा जो है लैंडलॉक जो है आपका जिला है, तो दरभंगा के साथ साथ आपका जो है एक समस्तीपुर आता है, ठीक है। इसके बाद दरभंगा के पूरब में आपका कौन से है, सुपौल, जो कि लैंडलॉक नहीं है। सहरसा आपका लैंडलॉक है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग आते हैं आपका क्या, मधेपुरा। तो ऊपर वाले हम लोग जो है ये कंप्लीट कर लिए, ठीक है। मतलब ये है कि सीतामढ़ी के जस्ट नीचे आपका जो है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के जस्ट नीचे वैशाली, वैशाली के जस्ट नीचे आपका गंगा जी आ जाता है, गंगा जी से दक्षिणी जो है बिहार स्टार्ट होता है। इसके बाद जो है मधुबनी, तो मधुबनी के नीचे आपका आ जाता है दरभंगा, दरभंगा के नीचे आपका आ जाता है कौन सा, समस्तीपुर। सुपौल उसके बाद आते हैं, सुपौल के नीचे मधेपुरा, मधेपुरा के नीचे सहरसा, ठीक है। इतना ही आपका जो है लैंडलॉक था ऊपर में। तो ऊपर में लैंडलॉक जो है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, शिवहर, मुजफ्फरपुर, उसके बाद वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा और मधेपुरा, बस ये इतना ही है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं दक्षिणी बिहार में। अब चलते हैं, तो यहाँ से जो है आपका गंगा जी जो है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ, अब जो है मैं यहाँ पर जो है आपको दूसरा कलर ले लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ओके। तो यहाँ पर आपका जो है ये लाइन जो आ रहा है, ये से आपका गंगा जी निकलती है, ठीक है। तो गंगा जी के ऊपर जो है आपको बोला जाता है कौन सा, आपका उत्तरी बिहार, और गंगा जी के नीचे आपको दक्षिणी बिहार। तो उत्तरी बिहार का हम लोगों ने सारा कर लिया। अब लैंडलॉक में कौन सा आता है, पटना आता है। पटना के बाद पटना के जस्ट जो है दक्षिण और पूर्व में नालंदा आता है। पटना के जस्ट नीचे आपका जहानाबाद आता है और अरवल आता है। पटना के नीचे कौन सा आता है, जहानाबाद और अरवल, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा है कि पश्चिम में कौन आता है, भोजपुर, ठीक है, जो आपका आरा भोजपुर है, ठीक है। इसके बाद जो आता है ये हो गया। अब उसके बाद जो है पूरब में आता है बेगूसराय। तो आपका जो है पटना के पूरब में आपका कौन सा आता है, बेगूसराय। और बेगूसराय के पूरब में आपका कौन सा आता है, खगड़िया। और बेगूसराय के बेगूसराय के पूरब और दक्षिण में आता है मुंगेर, और दक्षिण में आता है लखीसराय, और आपका जो है फिर एक बच जाता है नालंदा। नालंदा के जो है पूरब में आता है शेखपुरा, ठीक है। तो ये आपका जो है सारा कंप्लीट हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको आता है, हमेशा बिहार स्पेशल से ये क्वेश्चन रहता ही रहता है लगभग, ठीक है, कि पटना से जो है टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट जो है मिलते हैं। तो पटना से जैसे देखिए पूरब से हम लोग चलते हैं, तब एक बेगूसराय, बेगूसराय के बाद आपका जो है लखीसराय, लखीसराय के बाद आपका शेखपुरा नहीं मिल रहा है। देखिए चूंकि नालंदा यहाँ तक आ रहा है तो शेखपुरा नहीं मिल रहा है, तो याद रखिएगा। तो कौन शेखपुरा की जगह कौन मिलता है, तो नालंदा मिलता है, ठीक है। नालंदा के बाद कौन सा मिलता है, आपका जो है आपका जो दक्षिण में जहानाबाद मिलता है। जहानाबाद के बाद कौन आता है, अरवल आता है, ठीक है। अब अरवल के जस्ट जो है पश्चिम में आप आ जाइए तो आपका कौन सा आता है पटना से, आपका भोजपुर। अब भोजपुर के जस्ट ऊपर जाइएगा उत्तर में
तो आपका सारण आएगा, और सारण के बाद आपका जो है टोटल सारण के बाद क्या है, वैशाली। यहाँ पर देखिए वैशाली, और वैशाली के बाद कौन सा आता है आपका समस्तीपुर, समस्तीपुर भी आता है गंगा के उस साइड, ठीक है। और यहीं एक जो है बख्तियारपुर है, बख्तियारपुर समस्तीपुर आपका 4 लाइन जो है ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 9 डिस्ट्रिक्ट आपको जो है पटना से मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया, इसके बाद जो है हम लोग आगे आते हैं, बढ़ते हैं, ओके। तो आपका जो है इतिहास भरेंगे, लेकिन इसके पहले जो है हम लोग कुछ इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो बिहार राज्य की जो स्थापना है, बिहार राज्य की कब हुई थी, तो ये जो है 22 मार्च जो है 1912 में हुए थे, ठीक है। 1912 में कब हुई थी, तो आपका जो है 1911 में जो एक अधिनियम आया था जिसमें जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, उसी के बाद जो है वहीं पर जो है 1911 में एक प्रस्ताव आया था जिसमें जो है आपका जो है बिहार राज्य की स्थापना का है। तो वो आगे हिस्ट्री में पूरा पढ़ूंगा तो बताऊंगा, वहाँ पर मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको बस यहाँ पर एक परिचय दे रहा हूँ, ओके। अब बिहार की राजधानी कौन सा है, तो बिहार की राजधानी आपका जो है पटना आता है, ठीक है। क्या है, पटना, पटना। और इसका जो है इनका पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र। और इसे जो है पाटलिपुत्र के अलावा क्या इसको कहा जाता है, कुसुमपुर भी कहा जाता है, ठीक है। इनका जो है प्राचीन नाम बता रहे हैं, तो यह क्या है, कुसुमपुर। कुसुमपुर के अलावा जो है आपका यहाँ पर इसका और क्या है, अजीमाबाद। इन सारे के हिस्ट्री में आपको बताऊंगा, अभी बस एक परिचय दे रहा हूँ। अजीमाबाद के अलावा जो है इसका जो है पुरुषपुर, पुरुषपुर, ठीक है। तो इतने इनके नाम हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है हम लोग आते हैं राजधानी हम लोगों ने देख लिया। राजकीय चिन्ह क्या है, तो बिहार का जो है का राजकीय चिन्ह, तो ये क्या है आपका, बोधि वृक्ष। कौन सा है, बोधि वृक्ष। और ये जो है इसके अलावा जो है यहाँ पर 2 स्वास्तिक का चिन्ह है, इसके अलावा जो है 2 स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। साइड में देखिएगा बिहार के लोगों में 2 स्वास्तिक का, ओके। ये जो है 2 स्वास्तिक का चिन्ह है, ओके। अब चलिए इसका जो है राष्ट्रीय भाषा जो है क्या है, हिंदी है। इसके बाद जो है आपका दूसरा राजकीय भाषा क्या है, आपका जो है उर्दू। और राजकीय वृक्ष जो है पीपल, बोधि वृक्ष भी एक पीपल ही है, लेकिन वहाँ पर बोधि वृक्ष कहा जाता है, तो वही है। इसके बाद क्या है कि राजकीय पक्षी कौन सा है, गोरैया। राजकीय पक्षी गोरैया है। और ये सब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। जिनको अगर डॉट लग रहा है तो वीडियो को जो है पॉज करके आप जो है लिख लीजिए, ओके। इसके बाद जो है आपका राजकीय पुष्प गेंदा का है, ठीक है। मैरीगोल्ड जिसे कहते हैं, गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड। और राष्ट्रीय पक्षी गोरैया, जो कि अभी बहुत कम मिलने लगा है। इसके बाद जो है मछली क्या है, मांगुर। राष्ट्रीय मछली क्या है, मांगुर। राष्ट्रीय पशु क्या है, बैल। राष्ट्रीय पशु क्या है, बैल। अब राष्ट्रीय गीत, सॉरी राष्ट्रीय कर रहे हैं हर बार, सॉरी, राजकीय है ये, बिहार का राजकीय, ठीक है,
राष्ट्रीय नहीं कीजिएगा, राजकीय कीजिएगा, वो इन्फ्लुएंस में बोले में हो गया, ठीक है। तो ये आपका बैल है, ओके। इसके बाद जो है राजकीय जो है गीत, राज्य गीत क्या है आपका, राजगीत आपका जो है मेरे भारत के कंठार, मेरे भारत के कंठहार, ओके। ये इनका जो है राजकीय जो है गीत है। राजकीय प्रार्थना क्या है, तो राजकीय प्रार्थना आपका जो है मेरे रफ्तार से सूरज की किरण नाज करे, मेरे रफ्तार से सूरज की किरण, सॉरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ठीक है। ये इसका जो है राजकीय आपका जो है अराजकीय खेल क्या है, तो बिहार का राजकीय खेल क्या है, कबड्डी, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्या है, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा जो है मैं आपका पहले बिहार का एक परिचय दे रहा हूँ, इसके बाद जो है हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, उसके बाद ज्योग्राफी पे आऊँगा, ओके। इसके बाद क्या कर रहा है कि भौगोलिक स्थिति, यहाँ से आपका हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भौगोलिक स्थिति क्या है, तो भौगोलिक स्थिति में आपका क्या कर रहा है कि ये जो है 24-20-10 से, जैसे आप भारत का यहाँ पर मैं मैप बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको मेंस के लिए काफ़ी इजी हो, ठीक है। मैप बनाने आप लोग सीख लीजिएगा। एक मिनट, थोड़ा ये बोर्ड है ना, बोर्ड पर थोड़ा अलग बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है दाहिनी ओर आपका जो है आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बिहार आपका बसा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का जो है आपका जो आ रहा है, तो ये आपका जो है 24-20-10 कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है, से जो है 27, 24-20-10 आप कहाँ से ले रहे हैं, तो इधर से, ठीक है। तो 24-20-10 से 27 नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। 24-20-10 से क्या है 27, 24-20-10 से 27, ठीक है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड क्या है, उत्तरी अक्षांश, क्या है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। नोट्स अगर आप लोग चाहिए तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा, इसे बनाते चलिए, आपको अच्छा रहेगा। ये तो हो गया अक्षांशीय। अब देशांतरीय विस्तार क्या है कि आपका जो है 83 डिग्री, ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट, उसके बाद है 50 सेकेंड से जो है आपका 88 डिग्री 17 मिनट, और उसके बाद जो है क्या है आपका 40 सेकेंड, ठीक है, 17 मिनट 40 है। एक पहिया रहता है तो मिनट और दो पहिया रहता है तो सेकेंड। तो ये पूर्वी देशांतर के मध्य बचा हुआ है, तो पूरब यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो जो बिहार कहाँ बसा है, तो पूर्वी देशांतर में, अगर ग्रीन बीच से लिया तो उत्तर पूर्व में, ठीक है।
ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, इसके बाद जो है राज्य का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपका क्या है कि 94,163 आपका क्या है वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इससे क्या है, ये 12वां स्थान रखता है भारत में, ठीक है, राज्यों में सबसे बड़ा 12वां स्थान है। कुल भौगोलिक का जो है ये जो है 2% रख रहा है, क्या, कुल भौगोलिक का 2.16%, भारत के क्षेत्रफल का कितना है 2.86%, ठीक है। अब देखिए बिहार के जो है उत्तर से दक्षिण, हमने आपको बिहार का जो है शेप ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, तो बिहार के जो है उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई क्या है, तो उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई आपका जो है 300 कितना है 345, ठीक है, km कितना है 345 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, अब पूरब ये विस्तार है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम कितनी है ये, तो ये आपका जो है 483 किलोमीटर, कितना है, तो 483 किलोमीटर। ओके, आई थिंक यहाँ तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा समझने में। अगर कोई आए तो आप कमेंट कीजिए वीडियो को। अगर लाइव क्लासेस चाहिए तो ये आपको पूरी लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड होगी। ओके, राज्य की सीमा से लगे जो है पश्चिम बंगाल, मैंने ऊपर बता दिया था कि राज्य की सीमा से 3 डिस्ट्रिक्ट लगता है, पश्चिम बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश पश्चिम में है और झारखंड दक्षिण में है। नेपाल आपको वो मैंने बता दिया, नेपाल से जो है टोटल 7 जिले लगते हैं। नेपाल से कितने लगते हैं 7 जिले, कौन कौन, आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश से कितने लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आपको लग रहे हैं टोटल 8 जिले, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से टोटल कितने जिले लग रहे हैं 8 जिले, जिसमें कौन कौन से हैं कि आपका रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। इसके बाद जो है आपको पश्चिम बंगाल से किशनगंज, अररिया, वेस्ट बंगाल से क्या है किशनगंज, अररिया और आपका जो है कौन सा किशनगंज से जो है और पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। झारखंड से कौन सा लग रहा है, एक मिनट, झारखंड से कौन कौन से लग रहे हैं आपके टोटल 8 जिले, ठीक है। तो आपका इसमें क्या है भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। बिहार के जो है 9 डिस्ट्रिक्ट पटना से लगते हैं, पटना से कितना 9 डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं, जिसमें है आपका अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और आपका भोजपुर। ये सारे मैंने आपको बता दिए। अब जो है इसमें एक और है कि बिहार से जो है बिहार का सबसे जो है बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, तो ये आपका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण जो है सबसे बड़ा है। ओके, इसके बाद जो है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, शिवहर। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, शिवहर। हाँ, इसके बाद क्या कर रहा है कि सबसे उत्तर में कौन सा है, तो सबसे उत्तर में आपका जो है एक मिनट, हाँ, सबसे नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है,
तो पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण जो है सबसे नॉर्थ में है। ओके, और सबसे दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में सबसे कौन सा है? साउथ में, साउथ में कौन सा है? गया। कौन सा आता है आपका? गया। अब इसका नाम बदल के क्या हो गया है? गया जी हो गया है। ठीक है, और गया जी का एक इतिहास क्या है? और गया जी का इतिहास मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो है सबसे पश्चिम में, सबसे वेस्ट में, पश्चिम में कौन सा है? तो आपका पश्चिम में जो है आपका कौन सा लग रहा है? पश्चिम में आपका लग रहा है कैमूर। पश्चिम में कैमूर। ठीक है, सबसे बिहार के पश्चिम में कौन सा है? कैमूर। और सबसे पूरब में कौन सा है? सबसे पूरब में है आपका किशनगंज। सबसे पूरब में कौन सा है? किशनगंज। इसके अलावा जो है मैं बता दे रहा हूँ, एक मिनट। इसके बाद जो है बिहार की जलवायु कौन सा है आपका? तो मानसूनी जलवायु है। बिहार का जलवायु क्या है? मानसूनी जलवायु है। ओके, अब एक मिनट। अब ये देखिए कि जैसे बिहार का जो है मैंने अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले लग रहे थे? उत्तर प्रदेश से बिहार के जो है 8 जिले लग रहे थे। यूपी से कितने जिले लग रहे थे बिहार के? यूपी से बिहार के 8 जिले लग रहे थे। कौन कौन? आपका जो है रोहतास, कैमूर, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। लेकिन यूपी से बिहार का, अब बिहार से यूपी का कितने लग रहे हैं? तो 7 जिले। बिहार से यूपी का कितने लग रहे हैं? तो 7 जिले। अब इन 7 जिलों में कौन कौन से लग रहे हैं? तो महाराजगंज, कौन सा? महाराजगंज। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, महाराजगंज। उसके बाद कुशीनगर सबसे ऊपर में लग रहा है आपके महाराजगंज उत्तर में। उसके बाद आपका आ रहा है कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर के बाद आ रहा है आपका देवरिया। देवरिया के बाद आपका आ रहा है बलिया। बलिया के बाद आपका आ रहा है गाजीपुर। गाजीपुर के बाद आ रहा है चंदौली। चंदौली के बाद आ रहा है सोनभद्र। ठीक है, तो वो जो है यूपी से बिहार का जो है कितने लग रहे हैं आपको? टोटल जो है 7 जिले लग रहे हैं। ठीक है, और जो है कुल लगभग कितनी सीमाएं साझा करती है? तो 1000। ये जो है यूपी बिहार की जो सीमाएं होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यूपी और बिहार के जो बॉर्डर है उसकी सीमाएं कितनी सीमाएं हैं आपका? जो है 1060 किलोमीटर। ठीक है, मतलब यूपी और बिहार जो है कितने लगा रहे हैं? 1060 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद जो है आपको एक मैं बता दे रहा हूँ, वेस्ट बंगाल के जो है टोटल कितने लग रहे हैं? जो वेस्ट बंगाल का जो है आपका बिहार से कितनी सीमाएं साझा करती है? तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, वेस्ट बंगाल से आपका बिहार का 3 सीमाएं लगती है। ठीक है, लेकिन बिहार से वेस्ट बंगाल से बिहार का जो है वेस्ट बंगाल से कितनी? 3। लेकिन वेस्ट बंगाल को जो है बिहार से जो है टोटल कितने लग रहे हैं? ठीक है, तो ये आपका जो है उत्तरी दिनाजपुर। ठीक है, कौन सा? उत्तरी दिनाजपुर। ओके,
उत्तरी दिनाजपुर। उसके बाद क्या कर रहा है, दक्षिणी दिनाजपुर। इसके बाद क्या कह रहा है आपका कि मालदा। मालदा के बाद आपका कौन सा आ रहा है, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के बाद आ रहा है वीरभूमि, और वीरभूमि के बाद आपका आ रहा है पुरुलिया। पुरुलिया के बाद आपका आ रहा है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के बाद आ रहा है न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, और जलपाईगुड़ी के बाद अलीपुरद्वार। यही अलीपुरद्वार से जो है आपका किशनगंज की सीमा होती है। तो ये इतने डिस्ट्रिक्ट आपको लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पश्चिम बंगाल से बिहार की सीमाएं 9 जी है, पश्चिम बंगाल की जिला जो है बिहार से लगाती है सीमा। ठीक है, अब इसके साथ साथ झारखंड का भी अगर हम लोग देख लें तो अच्छा रहेगा, यहीं पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए झारखंड का देख लेते हैं। तो झारखंड का क्या है, कौन से 10 जिले हैं, जिसमें क्या है गढ़वा। गढ़वा के बाद क्या आ रहा है पलामू। पलामू के बाद क्या आ रहा है चतरा। चतरा के बाद क्या आ रहा है हजारीबाग। हजारीबाग के बाद क्या आ रहा है कोडरमा। कोडरमा के बाद क्या आ रहा है गिरियक। ठीक है, सॉरी गिरिडीह। कोडरमा के बाद क्या आ रहा है गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह के बाद आपका क्या आ रहा है देवघर। देवघर के बाद क्या आ रहा है दुमका। दुमका के बाद क्या आ रहा है गोड्डा। गोड्डा के बाद आपका क्या आ रहा है साहेबगंज। तो ये सारे जो है मैंने आपको लिखवा दिया कि बिहार का लग रहा है और बिहार से कितने का लग रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग जो है आगे सारे जो है जब हम आपका भूगोल पढ़ेंगे तो बिहार का भूगोल वहाँ पर कुछ और देखेंगे। पहले यहाँ पर आपको कुछ इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि बिहार का जो है औसतन जो वर्षा होती है वो क्या है आपका औसतन वर्षा यहाँ पर कितनी होती है आपका जो है 1250 5 मिलीमीटर। मतलब इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 12.5 सेंटीमीटर की जो है यहाँ पर वर्षा होती है। अब इसको नापते कैसे हैं, तो आपको एक प्रयोग में बताता हूँ। जब आपका जो है मानसून आ जाए, जब बारिश हो, तो एक गिलास लीजिए, उसमें एक जो है स्केल रखिए, और उसे जब बारिश आ रही जब स्टार्ट होने लगे तो हम उसे जो है छत पे जाके रख दीजिए। अब ये जो है स्केल जितना इस गिलास में पानी भरेगा वही समझिए कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है आपका उतना सेंटीमीटर की जो है वर्षा हुई है। एक नॉर्मल प्रयोग कर सकते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद जो है सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो सर्वाधिक वर्षा आपका जो है किशनगंज में। ठीक है, और सबसे कम वर्षा जो है सबसे न्यूनतम जो है किस में होता है, सबसे न्यूनतम तो ये क्या, कैमूर।
कैमूर के बाद रोहतास, लेकिन फिर भी जो है सबसे हरा भरा कैमूर है। उसके बाद जो है औरंगाबाद और गया, ठीक है, औरंगाबाद और गया, ठीक है। और सबसे गर्म कौन सा आपका है, तो ये आपका गया है। सबसे गर्म कौन सा है, गया जी आपका आता है, ठीक है। इसके बाद जो है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से इनकी जो है बिहार की ऊंचाई कितना है आपका 173 फीट। अब समुद्र तल से कैसे मापते हैं, तो ये आपका जो है जहाँ समुद्र है, जहाँ से पानी आता है, यहाँ मान लीजिए कि समुद्र का पानी है, तो यहाँ से जो ब्रिज जाता है इस तरह से समुद्र होता है, ठीक है। ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा तो यहाँ से मापा जाता है कि बिहार जैसे यहाँ पर है तो यहाँ से मापा गया है, ओके, ठीक है। या फिर आपको इसे 53 मीटर भी कह सकते हैं, ओके। अब जो है यहाँ तक मैंने आपको जो है एक इंट्रोडक्शन दिया है बिहार का, ओके। इसके अलावा जो है मैं अब जो है हिस्ट्री पर आता हूँ। तो चलिए बिहार का जो है इतिहास, एक मिनट, हाँ, बिहार, तो बिहार का जो है इतिहास प्राचीन काल से ही गौरव कर रहा है। यहाँ पर जो है आपको एशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास से ही यहाँ पर जो है सभ्यता जो है जन्म लिए हैं, पनपे हैं और नष्ट भी हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है कहा जाता है कि इतिहास के गर्भ में जो है बिहार सदियों से आया है। और आज भी जब आप भारत का नक्शा देखते हैं तो बिहार आपका यहाँ पर आता है, जो कि आपके बाईं ओर होता है। तो बाईं ओर होने के कारण बिहार को जो है भारत का दिल भी कहा जाता है। भले लोग आज के समय में बिहार को जो है गाली देता है, मतलब गाली के तरह से, बिहारी की तरह से देखता है, लेकिन बिहार का जो है अपना एक गौरव रहा है, आज से नहीं प्राचीन से ही। और इसमें क्या कह रहा है कि बिहार का जो है, यहाँ से हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग इस पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो है हम लोग यहाँ पर नोट्स भी बनाएंगे, तो आप लोग जो है नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे कि बिहार के गौरवशाली इतिहास रहा है, ओके। यहाँ पर जो है 3 जो है पहले से ही क्या कहते हैं, 3 जो है साम्राज्य से जो है महाजनपदा कहते थे। तो आपका कौन था, मगध, और उसके बाद जो है अंग, उसके बाद क्या है, बज्जी। यहाँ पर जो है संघ रहा है। और पहले जो है बिहार के बारे में जानते हैं कि बिहार का नाम कैसे है। तो बिहार होता है, क्या होता है, बिहार। आप जब दिल्ली वगैरह में जाइएगा तो कई आपको ऐसे नाम मिलेंगे जैसे मयूर बिहार, उसके बाद निर्माण बिहार। तो ये बिहार मतलब होता है कि जहाँ जो है घूमने फिरने या जहाँ जो है ऋषि मुनि रहते हैं, ठीक है। इनको जो है आपको बौद्ध संत के द्वारा भी देखा जाता है कि बौद्ध जो है ये आपका जैन संतों का जो है रहने के स्थान को बिहार कहा गया है, ठीक है। तो और उसी के अपभ्रंश को होते हुए जो है बिहार से क्या हो गया, ये बिहार से क्या हो गया, यहाँ पर ये बिहार नहीं है, हाँ, बिहार से हो गया आपका बिहार, ठीक है। ये भी बदल गया बी में, ठीक है, बाकी सारा चीज़ सेम रहा। अब चलिए एक और यहाँ पर है कि बिहार का वर्णन सिर्फ आपको वर्तमान में नहीं बल्कि आपको प्राचीन में, जैसे आपका जो है मैं यहाँ पर जो है अरुण सोर्स
से भी आपको इसके बारे में बताते चलता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है एक बुक नहीं 3 बुक से आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो बिहार के जो है पता कैसे चलता है बिहार के इतिहास के बारे में, तो आपका रामायण, महाभारत और इसके बाद जो है पुरातात्विक साक्ष्य है, ठीक है। इन सब से जो है बिहार के बारे में पता चलता है। जैसे पुरातात्विक साक्ष्य हुआ है, साहित्यिक साक्ष्य हुआ है, यात्रा वृत्तांत जो है इसके बारे में जो है बताता है। ओके, 8वीं शताब्दी पूर्व शतपथ ब्राह्मण और परवर्ती काल में जो है विभिन्न पुराणों और अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और बौद्ध ग्रंथों से और विनय पिटक और जो है भगवती सूत्र से जो है प्राप्त होता है। तो बिहार के बारे में कहाँ से महाभारत, रामायण, इसके बाद क्या है पुराणों, इसके बाद क्या है आपका अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय के बाद है दीर्घ निकाय, ठीक है, दीर्घ निकाय, ठीक है। दीर्घ निकाय के बाद जो है बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? बौद्ध ग्रंथ से, ठीक है, पता चलता है। बौद्ध ग्रंथ में आपका है विनय पिटक, और इसके बाद जो है जैन ग्रंथ से जो है आपका कौन है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ में आपका क्या होता है? भगवती सूत्र में जो है किसके बिहार के बारे में आपको वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको पूरा पाषाण और मध्य पाषाण और ये सारे जो है, तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूँ ताकि ये काफ़ी आपको जो है इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे चुका हूँ। कल जो है इसके आगे जो है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण के बारे में सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर विभिन्न सोर्स, मैं अभी यहाँ पर जो है 4 बुक को खोले हुए हूँ और हर एक सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप इस नोट्स को बनाते जाइए क्योंकि हर एक बुक जो लिखते हैं, जैसे इम्तियाज सर का है, फिर दृष्टि IAS है, दृष्टि IAS के बाद जो है संस्कृति IAS भी अपना जो है बिहार स्पेशल निकाल रखी है, तो उनका भी मैं जो है ले रखा हूँ। इसके बाद जो है आपका अरिहंत का है, तो ये 4 बुक है, एडिटोरिया का है, तो 4 बुक से मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि कोई भी मिस जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए आपको, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे जो है जिनके पास पैसे नहीं हैं वो यहाँ पर पढ़ सके। अगर टेस्ट की ज़रूरत होगी 72 BPSC की, तो वो भी मैं अपने जो है प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप जो है कितना आप हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि 70 BPSC में अपना जो है मैंने अपना टेस्ट सीरीज निकाला था। आप पता कर सकते हैं PCS वॉरियर टेस्ट सीरीज, अगर जो मुखर्जी नगर में रहते हैं वो किसी भी स्टॉल पे जाके पूछिएगा, वो बता देंगे, ठीक है। तो आज